हमारा किसी दल से गठबंधन नहीं होगा, चाहे वो छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो। हमारा गठबंधन जो होगा वो सीधे जनता से होगा। किसान बेहाल है, सुबह भोर में 4 बजे लोग जाते हैं अपने खेतों में और सांडों से नीलगायों से अपना खेत जो है वो किसी तरह से बचा रहे हैं। तो कोई व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम कुशीनगर ज़िले में हैं और ये कुशीनगर ज़िले की हाटा विधानसभा सीट है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं शिवांग सिंह सैथवार। इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि 2012 के पहले बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी, लेकिन 12 के बाद सत्ता से बाहर रही है। चुनाव का दौर है, तो चुनाव में क्या तैयारियां हैं और सत्ता में आने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और हाटा विधानसभा जीतने के लिए इनका क्या प्रयास है और कैसे ये जीतेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। पहला सवाल मेरा ये है कि चुनाव अब गिने चुने दिनों का है, चुनाव की तैयारियों में है। आप अभी मीटिंग कर रहे थे, हम आपको देख रहे थे। ये जो लोग आपके साथ दिख रहे हैं और इनके लोग जो आपके साथ दिख रहे हैं, ये वोट में भी कन्वर्ट होंगे? सर, ये जो हमारे साथ ये दिख रहे हैं ये सारे लोग हमारे पदाधिकारी हैं। ये अभी तो ये पदाधिकारी हमारे सिर्फ सेक्टर के पदाधिकारी हैं। हमारे यहाँ 40 सेक्टर है और 40 सेक्टर के ये पदाधिकारी हैं। 40 सेक्टर में सिर्फ एक ही व्यक्ति आया है। अभी हमारे थोड़े से कल 1 घंटे पहले हम लोगों ने बताया और इतने सारे लोग उपस्थित हो गए और हमारी संख्या इतनी अधिक है कि जब यहाँ बहुजन समाज पार्टी 2012 में 38,000 वोट पाई थी, 2017 में हम 43,500 वोट पाए थे, जिस समय सारे दलों का, सपा का और अन्य दलों का वोट प्रतिशत गिरा, हमारे विधानसभा में 6,000 वोट प्रतिशत बढ़ा है, 6,000 की वोट गेनिंग है। तो हमारी संख्या इतनी पर्याप्त है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। चलिए, एक सवाल ये है कि सरकार बनाने का समय है, गठबंधन नहीं हो पाया आप लोगों का। 19 में समाजवादी पार्टी के साथ था, वो टूट गया। आपको नहीं लगता है कि जब भाजपा को हराने की बात थी, जो सब दल मिल के कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन के ही साथ रहना चाहिए था, मजबूती थोड़ी अच्छी मिलती? देखिए, हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उनके समय के जो भी लीडर हैं आज सब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कोई उतना सक्रिय नहीं दिख रहा है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो भी फैसला लेती हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस बार हमारा गठबंधन जनता के साथ होगा। हमारा किसी दल से गठबंधन नहीं होगा, चाहे वो छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो। हमारा गठबंधन जो होगा वो सीधे जनता से होगा। और शायद उनकी आज दूरदर्शिता का ये परिणाम है कि आज ये सत्य हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी टिकट बांट रही है, तो हर सीट पर जिनको टिकट नहीं मिला, जो 20-20 साल से 30-30 साल से लगे और गठबंधन में आने के 2 महीने पहले गठबंधन हुआ और गठबंधन के प्रत्याशी उतर गए, तो जो 40-40 साल का पुराना समाजवादी था आज वो बागी खड़ा हो गया है और वो बागी खड़ा हो करके आपके उस विधानसभा के गणित को बिगाड़ रहा है, ख़त्म हो गया है। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जानती थी कि यह सब ऐसा होने वाला है। तो इसलिए हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे युवा कार्यकर्ताओं को मौका मिला। 10 साल से हम मेहनत किए, उस मेहनत का परिणाम है कि आज हम लोग को। आपने कहा कि बागी हो गए हैं। हाँ। इन बागियों का फायदा किसे होगा, बसपा को या भाजपा को? सपा को तो नुकसान हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, भाजपा से लोग रुष्ट चल रहे हैं। भाजपा ने जिस तरह से, यहाँ देखिए सारे आपको युवा वर्ग के लोग ज़्यादा दिख रहे होंगे, युवाओं को जिस तरह से रोजगार के नाम पर जिस तरह से उनका वैकेंसी रद्द हो गया, 2-2 साल तैयारियां करते हुए वैकेंसी रद्द हो गई, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं। जो छात्र हैं, आंदोलित हैं, उनको जो है सड़कों पर पीटा जा रहा है, आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। और आज शायद जिस तरह से यह तानाशाही क्रूर शासन वाली सरकार जिस तरह से
छात्रों के, खास करके छात्रों के रोजगार को लेकर के अभी एनटीपीसी की भर्ती हुई आपने देखा, और 69,000 के भर्तियों को देखा, जिसमें माननीय कोर्ट ने भी कह दिया कि 17,000 जो अभ्यर्थी ओबीसी के थे उनको पुनः भरा जाए। तो कहीं ना कहीं आरक्षण पे जो डाका ये डाल रहे हैं उससे अब जनता ये समझ गई है। किसान बेहाल है। सुबह भोर में 4 बजे लोग जाते हैं अपने खेतों में और सांडों से, नीलगायों से अपना खेत जो है वो किसी तरह से बचा रहे हैं। तो कोई व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को, आज उनके शासन को, पढ़ा लिखा आदमी तो रोजगार पाता ही था, जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति था। 1,08,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति, भारत के इतिहास में इतनी बड़ी नियुक्ति कभी नहीं हुई थी। जो आज बहन कुमारी मायावती जी को लोग वही देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ बहन जी ने निकाली थी। चलिए, नौकरियों की बात आ गई, युवाओं की बात आ गई। आप युवा हैं, बसपा का कोई घोषणा पत्र नहीं आता, कोई मैनिफेस्टो नहीं आता है, क्या वादे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं जनता के बीच आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब द्वारा लिखे भारत के संविधान को अपना आदर्श मानती है, और बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि हम इस देश को कानून के द्वारा दिए गए अधिकार, कानून द्वारा प्रदत्त कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, कानून का और कानून का राज से हम देश को चलाएंगे, प्रदेश को चलाएंगे। हमारी पार्टी की मुखिया बात कहने में कम, प्रचार करने में कम, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती हैं, और काम करके हम लोगों ने दिखाया है। इसीलिए आज जनता भी कहती है कि बहन जी जो बोल देंगी वो मान के चलो हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का कोई मैनिफेस्टो नहीं आता, हम लोग संविधान को ही अपना मैनिफेस्टो मानते हैं। हाटा पे आते हैं, आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं और किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं कि अगर आप जीतेंगे तो इसे सुलभ कर देंगे, इसे सही कर देंगे? देखिए, यहाँ हाटा विधानसभा में मैंने अभी बताया, रोजगार, युवाओं के रोजगार, खास करके युवा जो वर्ग है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसका आरक्षण चला गया। पिछले 5 सालों में आरक्षण चला गया, और हमारे यहाँ के जो विधायक थे वो एक बार भी सदन में गए, असेंबली में यह कहने का काम नहीं किए कि हमारे पिछड़े समाज का, दलित समाज का आरक्षण ख़त्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं से जब वो विधायक कोई बनता है तो वह सारे समाज का विधायक होता है, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, माइनॉरिटी हो, सबका वो विधायक होता है। तो कहीं ना कहीं से इतने बड़े आरक्षण के घोटाले हो गए, और आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपको सदन में यह प्रस्ताव, यह समस्या रखनी चाहिए, जिससे कि जनता को ये लगे कि हमारा आरक्षण सुरक्षित है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। आरक्षण की समस्या आपको बता दिया। युवा, हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे स्विमिंग पूल बनना चाहिए, स्विमिंग जो है तैराकी स्थल, तरणताल बनाना चाहिए। हमारे यहाँ एक बगल में रदिया देवरिया ग्राम सभा है, वहाँ पे तरणताल के माध्यम से सैकड़ों नौकरियां सृजित हुई हैं, लेकिन आज भी बच्चे उस इंटरनेशनल मानक दंड के जो भी विपरीत व्यवस्थाएं हैं उसी से अपना कर रहे हैं। तो हम लोग युवाओं के लिए यहाँ एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे और तरणताल की स्थापना करेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बहुत सारे डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, हम अपने विधानसभा में भी खुलवाने का काम कराएंगे। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, ये हमारे मुख्य। एक सवाल अंतिम करते हैं। अभी आपने आरक्षण की बात की जी, आपका एक नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस दौर में जब एक समाज में एक विभेद सा पैदा हुआ है, लोग आरक्षण को अलग देख रहे हैं, तमाम घटनाएं हुई, कोरेगांव वाली घटना और जगहों की, उस दौर में ये नारा कहीं दिख रहा है? देखिए, ये नारा था नहीं, यह नारा आज भी है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आरक्षण के जरिए, आरक्षण के द्वारा जो मिला हुआ, चाहे अनुसूचित समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज है, बैकवर्ड समाज का जो 27% आरक्षण मिला है, वह आरक्षण मिलता था, बैकलॉग भर्ती होती थी। हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो सवर्ण गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण देने के लिए आज बहुत पहले ही, 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि सवर्ण गरीब जो हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम आरक्षण तो सभी समाज की बात कर रहे हैं,
तो आरक्षण में विभेद कहाँ है? जो आरक्षण को विभेद की दृष्टि से देखते हैं उनको फिर से ये तमाम राजनीतिक दलों का आरोप है कि मतलब ये बसपा करती है, इसलिए हमने सवाल कर दिया। आरक्षण संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है सर। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। आरक्षण से प्रतिनिधित्व मिलता है। अगर आरक्षण नहीं रहता तो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। आज अगर ओबीसी के वैकेंसी ओबीसी के तहत अभ्यर्थी को नहीं भरे जाते तो किस तरह से 69,000 शिक्षकों का भर्ती, आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि 17,000 ओबीसी के बच्चों के जो है साथ उनके वैकेंसी को, उनके जो रिक्त पद हैं उसको ख़त्म कर दिया गया। आज सोचिए आरक्षण मिला है तब उनके 17,000 पद भर दिए गए। अगर आरक्षण नहीं रहता तो वो कहाँ जाते? चलिए 2 सवाल कर लेते हैं। पहला ये कि आपकी विधानसभा हाटा जो है, इसमें आपकी सीधी टक्कर किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ? हमारी किसी के साथ टक्कर नहीं है। हम एक तरफा जीत रहे हैं। एकदम सीधे एकदम हमारा चुनाव एकदम निकल रहा है। एकदम अंतिम सवाल, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो? ठीक है, नारा लग गया। अब अंतिम सवाल कर लेते हैं आपसे। क्षेत्रीय दल आए हैं जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, इसका कितना असर आपकी पार्टी पे पड़ा है और आपकी विधानसभा पे पड़ा है? देखिए, हमारी पार्टी का ये सदैव नारा रहा है जिसकी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारे नेता सबको, चाहे वो समाज के, आप अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी की टिकट की जो लिस्ट निकली है उसमें आप देखेंगे कि सभी समाज को, चाहे वो माइनॉरिटी समाज हो, चाहे वो पिछड़े समाज के तमाम जातियां हो, जिसमें कुर्मी, सैंथवार और निषाद, राजभर और चौहान, जितनी भी ओबीसी की जातियां हों, सबको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। और ब्राह्मण समाज को भी मिला है, क्षत्रिय समाज को भी मिला है। और भाईचारा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बना करके टिकट का वितरण की है, और उसी के तहत आज सभी लोग कहने लगे हैं कि ये बहन जी का सोशल इंजीनियरिंग का ही देन है कि पुनः हम 2007 की तरह 2022 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हाटा के बसपा प्रत्याशी शिवांग सिंह सैथवार, जिन्होंने बताया कि इस बार पूरी मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और हाटा से हम जीत कर जाएंगे। हमारी फाइट किसी के साथ नहीं है, हम एक तरफा चुनाव देख रहे हैं, जीत रहे हैं। अब ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएंगे कि कौन किसके साथ है। बाकी का बेधड़कnews.com देखते रहिए आप। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।